आमीन नहीं बोलेंगे? खाना तो खा क्या है ना आप लोग हैं? बहरहाल यहां पर जितने लोग बैठे हैं इनमें से हर बंदा, चाहे वो हाजी साहब हो, चाहे वो नमाजी हो, चाहे वो बेनमाजी हो, चाहे वो बदमाश हो, चाहे वो गुनहगार हो, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो जाहिल हो, यहां पर जितने लोग बैठे हैं या हमारी जितनी माएं और बहनें और बेटियां बैठी हैं, इनमें से हर एक की तमन्ना है, हर एक ये चाहता है कि हम गुनाह से बचें। जो गुनाह करता है वो भी चाहता है कि हम गुनाह से बचें। एक और दूसरी बात ये कि यहां जितने लोग बैठे हैं हर बंदा ये चाहता है कि मैं अच्छा अमल करूं, ऐसा नेक अमल मैं करूं जो हमें जन्नत तक लेकर जाए, जो अल्लाह से मिलाए, जो रसूलुल्लाह को खुश कर दे। तो हम गुनाह से बचना भी चाहते हैं और नेक अमल करना भी चाहते हैं। ए भाई को कम करो यार, और यहां की आवाज बढ़ा दो ना, ये स्टेज की। गुनाह से बचना भी चाहते हैं और नेक अमल करना भी चाहते हैं। चाहते हैं नहीं? हर एक चाहता है ना। लेकिन ना हम गुनाह से बच पा रहे हैं और ना नेक अमल हमसे हो रहा है। हम गुनाह से बच रहे हैं, जलसा सुनने के लिए आया है और ऐसे बैठ करके फेसबुक देख रहा है, ये गुनाह से बचना हुआ? हमारे चाहने के बावजूद ना हम गुनाह से बच पा रहे हैं और ना हम नेक अमल कर पा रहे हैं। वजह क्या है? अरे हमने चाहा खाना तो खा लिया, हमने चाहा पीना तो पी लिया, हमने चाहा सफर करना तो कर लिया, हमने चाहा जलसा करना तो कर लिया, हमने चाहा शादी करना कर लिया। जो चीज चाहा करना वो कर लिया ना, तो गुनाह से बचने का चाहने के बावजूद हम क्यों नहीं बच पा रहे? हमें सोचनी चाहिए था कभी। और नेक अमल करने की तमन्ना होने के बावजूद हम नेक अमल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, यह हमें सोचना पड़ेगा। या नहीं सोचना है भाई? सोचना है या नहीं? जोर से बोल दो ना जरा, मुस्कुरा करके। क्यों गुस्सा है आप? सोचना चाहिए ना। हम जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। फिल्म देखने का मूड बना, देख लिया। शराब पीने का दिल चाहा, पी लिया। नमाज छोड़ने का मूड बना, छोड़ दिया। बीवी को मारने का दिल किया, दिल भर के मार दिया। मारा नहीं मारा? अरे भाई अगर दिल किया मारने का तो मार दिया कि नहीं? सब मारे हो आप? सब मारते हैं बीवी को? बीवी मारने की चीज नहीं होती है, बात समझ रहे हो ना? मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि बीवी एक खुशबू का नाम है। किसका? बीवी
एक खुशबू का नाम है, और खुशबू को प्यार से सूंघा जाता है, लाठी मार के नहीं। अलगर्ज, जो हमारे दिल ने चाहा हमने कर लिया, लेकिन गुनाहों से बचना चाहते हैं, तो आखिर हम क्यों नहीं बच पा रहे हैं, ये हमें सोचना होगा और ये हमें समझना होगा। गुनाहों से रुकना और नेकी के रास्ते पे चलना, ये दो काम जब हम करेंगे तो हम अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। आज इंशाअल्लाह आपसे यही बात करनी है मुझे, और ये चीज आपके सामने रखनी है कि किस तरह हम लोग अपनी मुराद पर उतर सकते हैं। देखो, दुनिया में जितनी गाड़ी होती है, चाहे वो साइकिल हो या मोटरसाइकिल हो, है ना, या 4 चक्का हो या 3 चक्का हो, हर गाड़ी के अंदर 2 ताकत होती है। कितनी कितनी? 2। एक ताकत को कहते हैं ब्रेक, और एक ताकत को कहते हैं एक्सीलेटर, पेंडिल। दुनिया की कोई गाड़ी मेरे भाई बगैर इन 2 ताकतों के नहीं चल सकती है। अगर इनमें से कोई एक ताकत खराब हो जाए तो साइकिल नहीं चला पाओगे, मोटरसाइकिल कहां से चलेगी। एक है ब्रेक और एक है एक्सीलेटर। साइकिल में पेंडिल। आप बताओ, साइकिल का ब्रेक अगर खराब हो जाए और पेंडिल अच्छा हो तो आपकी साइकिल चलेगी? चलेगी, लेकिन थोड़ी दूर जाकर के या तो आपका मुंह टूटेगा या सड़क के किनारे खड़ा होने वाले दूसरे का मुंह टूटेगा, है नहीं? एक ताकत ठीक थी और दूसरी ताकत खराब थी, तो साइकिल का क्या हुआ? या तो खुद मरे या सामने वाले को मारा। चलो, ब्रेक भी ठीक है लेकिन पेंडिल काम नहीं कर रहा है, तो बाप बाप करोगे फिर भी साइकिल चलेगी? चलेगी? नहीं चलेगी। पता चला कि दोनों ताकत का पूरा होना जरूरी है। इसी तरह मोटरसाइकिल आप देख लीजिए, एक है उसमें ब्रेक और एक है एक्सीलेटर। 50 लाख की गाड़ी है आपकी, पेट्रोल भी है, नई नई गाड़ी है, ससुर ने दिया था शादी में। लेकिन उसका एक्सीलेटर वायर टूट गया, और वायर है कितने का? 100-150 का। लेकिन भाई 20-25 लाख की गाड़ी में एक्सीलेटर का 100 रुपये का वायर नहीं है, तो बताओ गाड़ी चलती है? अच्छा, एक्सीलेटर भी ठीक है लेकिन ब्रेक नहीं है, आप बताओ गाड़ी चलेगी? चलेगी, मगर या तो मरोगे या सामने वाले को मारोगे। अल्लाह अकबर ओ कबीरा। लोगों, जब इतना समझ में आ गया, अब आगे सुनो। थोड़ा थोड़ा ई को डालो ना, तुम तो बिल्कुल ही बंद कर दे रहे हो यार, थोड़ा डाल दो। तेज तेज सब खत्म कर दिया।
ए भाई, आगे से आना जाना मत। आप लोग इधर आके जरा इसको जाम कर दीजिए, तो बंद कर दीजिए इसको, ये रास्ता बंद कीजिए, थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आइए, आ जाओ, आ जाओ, ये रास्ता बंद कर दो, एकदम बंद कर दो, कोई भी आना जाना ना करे, बंद कीजिए ये। हाँ, और कमेटी वाले भाई कोई अफराद इधर ना है इसके बाद, न स्टेज पे आना आप, न सामने आना, अल्लाह के वास्ते। आपका काम है मजमे को जोड़ के रखना, और आप ही लोग उठ बैठ करेंगे तो कैसे काम चलेगा। इतना प्यारा प्रोग्राम आपने सजाया है, आपको तो बाहर जाकर लोगों को पकड़ पकड़ के पिंडाल में लाके बैठाना चाहिए ना। बहरहाल तो आपको अंदाजा हो गया कि दुनिया की हर गाड़ी के अंदर, हर सवारी के अंदर दो ताकत का होना जरूरी है। एक को कहते हैं ब्रेक, और एक को कहते हैं पेंडल। एक को कहते हैं ब्रेक और एक को कहते हैं एक्सीलेटर। ब्रेक का काम है गाड़ी को रोकना, एक्सीलेटर का काम है गाड़ी को चलाना। जब ये बात समझ में आ गई तो अब सुनो, अल्लाह ने दुनिया के हर इंसान में ये दो ताकत को रखा है। एक ताकत वो है जो तुमको गुनाहों से रोकती है, और एक ताकत वो है जो नेकियों के रास्ते पे चलाती है। जो ताकत गुनाहों से रोकती है उसका नाम है अल्लाह का डर। उसका नाम क्या है? अल्लाह का डर। यानी अब इतना बढ़ा दिए, एकदम लाइट रखो यार। जो गुनाहों से रोक दे उसका नाम है ब्रेक, और वो है अल्लाह का डर। और जो नेकियों के रास्ते पे चला दे उस ताकत का नाम है अल्लाह की मोहब्बत। जब तक कि ये दो चीज हमारे अंदर नहीं होगी, ना हम गुनाह से रुक पाएंगे, न नेक रास्ते पे। देखो, एक बाजारी औरत से, एक बाजार में चलती हुई लैला से आपको अगर मोहब्बत हो जाए, फिर वो आपको मैसेज करे कि दीवाने मिदनापुर स्टेशन पर आजा, मुलाकात करनी है, तो आप बताओ जाओगे या नहीं? ये लो भाई, मैं तो बिल्कुल यार बंगला में नहीं मगर मोटी बातें कर रहा हूं मैं, मौलाना वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं जो आपको समझ में ना आए। ये तो मामूली बात है। अरे एक लैला से अगर मोहब्बत हो जाए और वो लैला कहे कि बिदनापुर स्टेशन पर आजा, मेरे पास खाली 5 मिनट का टाइम है, जाओगे या नहीं जाओगे? क्यों गए? इसलिए कि लैला से मोहब्बत हो गई। क्या हुई? तो देखो, आपने मोहब्बत वाली ताकत का इस्तेमाल किया तो लैला तक पहुंचे? पहुंचे नहीं? अल्लाह अकबर ओ कबीरा। लोगों जरा सोच कर मुझे बताओ, जरा गौर करके अल्लाह के दीवाने बताओ, लैला की मोहब्बत में अगर लैला से प्यार हो गया, स्टेशन तक जाना आसान हो गया, कोई ताकत तुम्हें रोक ना पाई। अगर मौला से प्यार होता तो नमाज फजर में मस्जिद तक कैसे नहीं आते? लैला की मोहब्बत में सारी रात खड़े रहते हो, सारी रात बात करते हो, मच्छर तक नहीं काटता है। अगर अल्लाह से प्यार होता तो 2-4 घंटा अल्लाह के हुजूर जाकर क्यों नहीं बैठते?
लैला की मोहब्बत में रात का पता चलता नहीं, लैला की मोहब्बत में बारिश का पता चलता नहीं, लैला की मोहब्बत में गर्मी का पता चलता नहीं, लैला की मोहब्बत में वक्त का पता चलता नहीं। ओ लोगों, अगर यही मोहब्बत मौला से हो जाए तो तुम्हारी बिगड़ी बन जाए। बहुत बड़ी चीज है। और जब तक के ये दो चीज तुम्हारे अंदर मुसलमानों पैदा नहीं हो, न गुनाह से बच सकते हो और न नेकियों के रास्ते पे चल सकते हो, चाहे हर दिन जलसा करो। जितना चाहो जलसा करा लो, मगर जब तक अंदर में अल्लाह का डर नहीं आएगा उस वक्त तक गुनाह से नहीं बच पाओगे। अरे गाड़ी चलाते हुए जा रहे हो, लाल सिग्नल हो गया, लाल बत्ती जल गया, तो तुमने अपनी गाड़ी को रोक लिया ताकि हरी बत्ती जल जाए। क्यों? इसलिए कि तुम जानते हो कि सिग्नल पे आप दोनों आदमी कुर्सी लेके इधर आइए, हमारे पास छोड़ दीजिए उसको, ये ले ले, इधर आ जाए। हाँ आप बैठ, हम यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, अब किसी को स्टेज पे मत आने दीजिए। तो लाल बत्ती जब जल गई तो आपने अपनी गाड़ी को रोका, हालांकि पुलिस वाला नहीं है, लेकिन आपके दिल में यह ख्याल है कि कैमरा लगा है ना। अगर हमने सिग्नल क्रॉस किया तो कैमरा की आंख देख लेगी। मेरे भाई, मुझे सोच के बताओ, इंसान के बनाए कैमरा की आंख का जब डर दिल में आता है तो आदमी सिग्नल क्रॉस नहीं करता। मेरे अल्लाह की आंख का अगर डर आ जाए तो शराब पिएगा, ज़िना करेगा, सूद खाएगा, झूठ बोलेगा, रोजा छोड़ेगा, अंदर जाकर के बीवी को कहेगा कमरा बंद करके, रमजान में नमक हराम, हराम का खाने वाला बीवी को जाके अंदर कहेगा जल्दी जल्दी एक चाय बना दे, हमको पी करके मेचेदा जाना है। बीवी रोजे की हालत में है और हरामखोर उस रोजेदार बीवी को कहता है चाय बनाने के लिए, कमरा बंद कर दिया। अरे क्यों कमरा बंद किया? ताकि महल्ले का लोग ना देख सके। तेरे दिल में एक मिनट के लिए भी ये ख्याल आया कि मेरा अल्लाह देख रहा है? आया? याद रखो मेरे भाई, बड़ी बड़ी तकरीर सुनने की जरूरत नहीं है, बस दिल के अंदर ये सोच लो कि हर जगह मेरा अल्लाह देखता है। खुदा की कसम, तुम अपने जमाने के जुनैद बगदादी बन जाओ। मौलाना की तकरीर तुम्हें गुनाह से नहीं रोक पाएगी। तुम्हारा अपना दिल, तुम्हारी अपना खौफ अल्लाह का तुमको गुनाह से रोकेगा। हजरत उमर फारूक का जमाना है। ए भाई मेरे, मैं हाथ जोड़ता हूं भाई, प्लीज मुझे देख लो यार, जितनी देर देखना चाहते हो। मेरे सामने बैठकर बिल्कुल कोई आदमी गड़बड़ ना करे, एकदम नहीं। मैं यार जिस वक्त से आया हूं अब तक मैं नाश्ता नहीं किया हूं। घर वाले पूछते रह गए मौलाना खा लो खा लो खा लो, ना नाश्ता किया हूं ना खाना खाया हूं, बस इसलिए कि मेरा प्रोग्राम कामयाब हो जाए, उसके बाद हम पेट भर करके खाएंगे, सुकून से खाएंगे। और आप लोग ऐसा कर रहे हो। देखो क्या बोल रहा था, भूल ही गया, अल्लाह जाने। हाँ, तो सैयदना अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन का जमाना है। ओ भाई, जनाबे फारूक आजम का,
एक औरत दूध का कारोबार, देखो संजीदगी से सुनो, आप मुझे देख लो। एक औरत दूध का कारोबार करती थी। किस चीज का? किस चीज का? पीछे तक बोलो। दूध। जाग रहे हो ना आप लोग? हाथ उठा दो एक बार। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। बिल्कुल हर तरफ से अपना दिमाग को हटा दो और मुझे सुनो। बहुत मुश्किल से बात कर रहा हूं मैं, बहुत मुश्किल से। दूध का कारोबार था उसका, और उस घर में कोई मर्द नहीं था। एक बूढ़ी औरत और एक जवान लड़की। मेरी लाडलियों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, अपने मौलाना की बात को जरा गौर से सुन लो, बहुत काम आएगा आपके। तो रात के 12 बजे अम्मा कह रही थी जवान बच्ची को। किसको? जवान बच्ची को। क्या? कि बेटी आज गाय ने दूध कम दिया है और कितने लोगों को लीटर लीटर देना है, तो कम पड़ जाएगा, थोड़ा पानी डाल दो। ये कौन कह रही है? मां। बच्ची ने कहा कि अम्मी, हजरत उमर खलीफा हैं और आप जानते हैं कि उनका कानून कितना सख्त है कि दूध में पानी मिलाने पर कोड़ा मारा जाता है। क्या? कोड़ा। अल्लाह अकबर ओ कबीरा। अम्मा कहने लगी, बेटी बात तो सही है, लेकिन ये रात का सन्नाटा, ये रात का मौसम है, उमर सो रहा होगा, जल्दी से मिलाओ। इधर हजरत उमर मदीने का चक्कर लगा रहा है, मदीने में घूम घूम कर लोगों की खबरगिरी कर रहा है। अचानक एक दरवाजे पे उमर पहुंचा, अंदर से आवाज आ रही थी। हजरत उमर गेट पे खड़े हो गए। क्या बात चल रही है? अम्मा ने कहा, बेटी उमर सो रहा होगा। बेटी कहने लगी, अम्मी उमर का अल्लाह जागता है। मेरी अम्मी जान, क्या हुआ? अगर उमर सो रहा है तो उमर का खुदा देख रहा है। हजरत उमर ने मकान पर निशान लगा दिया, आगे चले गए। अपने घर जा करके हजरत अब्दुल्ला को कहा, जो आपका लड़का है, आपका बेटा है। हजरत अब्दुल्ला से कहा, बेटा तैयार हो जा, तेरे निकाह के लिए चलना है। हम लोग पहले निकाह से पहले क्या करते हैं? 6-7 महीना तक उधर से मेहमान इधर आया, इधर से मेहमान उधर गया, फिर हल्दी, फिर मेहंदी, फिर फलाना, फिर ढिकाना। गोया शादी नहीं, शादी को जहन्नम बना दिया। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना फारूक आजम ने निशान लगाया। निशान लगाकर मकान पर गए और कहने लगे, बेटा तैयार हो जा, बाबा का हाथ पकड़, तेरे लिए दुल्हन देख कर आया हूं। कोई ढोल धमाका नहीं। अंदाजा लगाओ, 4 पैसा अल्लाह तुम्हें दे देता है। तुम्हारी शादियों में कितने नाच गाने होते हैं। अरे वो तो अरब का बादशाह है। पूरी दुनिया के मुसलमानों का खलीफा है, मगर बच्चे का हाथ पकड़ा और कहने लगे, बेटा चलो, मैं तेरे लिए दुल्हन पसंद करके आया हूं।
वो चाहते तो क्या कुछ नहीं कर सकते थे अपने बच्चे की शादी में मेरे भाई, जरा आप सोच करके बताओ। लेकिन क्या किया हजरत उमर ने, बच्चे का हाथ पकड़ा, उस बुढ़िया के दरवाजे पे लेकर के आए और दरवाजे पे आने के बाद दस्तक दिया, ऐसे अंदर से आवाज आई, इसको देख, कहां देख रहा है, कहां देख रहा है, इधर देख। माछ भात ज्यादा खा लिया रे। बाहर से दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई, कौन? तो हजरत उमर की आवाज तो ऐसी थी कि शैतान भी अगर सुन लेता ना तो पैजामे में पेशाब कर देता था, ऐसी आवाज थी हजरत उमर की। हाय, मेरे नबी ने फरमाया कि उमर, उमर, अरे दुनिया जब मरती है तो उसका बाप रोता है, शौहर रोता है, बेटा रोता है, लेकिन उमर जिस दिन तू दुनिया से जाएगा मोहम्मद का इस्लाम रोएगा। नहीं समझ में आया? ऊपर से निकल गया? नहीं समझे? उमर जिस दिन तू दुनिया से जाएगा तो मोहम्मद का कुरान रोएगा तेरे जाने पर। वो उमर जिसके बारे में लिखा है कि उमर अपनी जिंदगी में जहां जहां से गुजरा है आज तक उस रास्ते से शैतान नहीं गुजरता है, आज तक, आज तक की बात कह रहा हूं मैं। कहा जिस रास्ते से उमर गुजर गया आज तक उस रास्ते से शैतान नहीं गुजरता है। गुजरे हुए 1450 साल हो गए, लेकिन आज भी शैतान के दिल में हजरत उमर का डर है। इसीलिए उलमा ने लिखा है, काम की बात सुन लो, कि जिस आदमी को, जिस औरत को, जिस मर्द को, जिस लड़का को, जिस लड़की को रात में ख्वाब दिखता हो, डरौना डरौना, गंदा गंदा ख्वाब, उलमा ने लिखा है अपनी शहादत की उंगली से वो लड़का, वो लड़की, वो मर्द, वो औरत अपने शहादत की उंगली से सीने पर उर्दू में उमर लिख ले, सीने पर उमर लिख ले, फरमाया कि उसके बाद से मौत तक गंदा ख्वाब नहीं देखेगा। हम लोग इतना इतना तावीज लटका लेते हैं गले में, बीवी के गले में ऊ मौलाना की तावीज, बेटा के गले में ऊ ढोंगी की तावीज, बीवी के गले में उसकी तावीज, तावीज ही तावीज है गले में, मगर ख्वाब देखना बंद नहीं हो रहा है, डरना बंद नहीं हो रहा है। फरमाया कि शहादत की उंगली से उमर लिख लो, शैतान की मां न मरे कि फिर दोबारा तुमको गंदा ख्वाब नजर आएगा। दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा कि मैं उमर। बूढ़ी औरत डर गई और कहने लगी, लगता है कि रात हम दोनों मां बेटी ने जो बात किया उमर ने सुन लिया, आज तो कोड़ा पक्का लगेगा। हालत खराब। हजरत उमर ने कहा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोला। हजरत उमर के साथ खूबसूरत नौजवान, उमर का बेटा साथ खड़ा है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अम्मा, मैं आपकी बच्ची से अपने बच्चे का निकाह करने आया हूं। क्या करने? बोलो ना, क्या करने? अम्मा कहने लगी, उमर क्यों मजाक कर रहे हो, तुम इतने बड़े आदमी, हम इतने गरीब आदमी।
हमारा मजाक क्यों बनाते हो? हजरत उमर ने कहा कि माई, ये मजाक नहीं, ये मजाक नहीं बल्कि यही सच्चाई है। कहा कि मेरी बेटी की कौन सी चीज आपको पसंद आ गई? तो कहा कि रात की तन्हाई में अल्लाह से डरना, अल्लाह से, कि तेरी बेटी के दिल में मेरे मालिक का डर बहुत ज्यादा है। बस यही चीज है जो मुझे इस बात पर मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बना लूं। अल्लाह अकबर व कबीरा लोगो, इसी बात को अल्लाह पाक ने कुरान करीम में बयान फरमाया, व मन यत्तकिल्लाह, परेशान रहने वालों, बीमारी से परेशान, दवा से परेशान, बीवी से परेशान, गांव वालों से परेशान, अल्लाह कहते हैं वमन यत्तकिल्लाह, मेरा डर अपने दिल में पैदा कर ले, वयजअल लहू मखरजा, मैं सारी परेशानी से तुझे निकाल दूंगा। सारी मुसीबत से तेरे लिए निकलने का रास्ता मैं बना दूंगा, बस शर्त यह है कि तू अपने दिल के अंदर मेरा डर पैदा कर। क्या पैदा कर? आज लोग कहते हैं मेरी बेटी बड़ी हो गई, जवान हो गई, बच्ची का रिश्ता नहीं आ रहा है। बाबा, रिश्ता कैसे आएगा? तुम्हारी बेटी अल्लाह से डरती कहां है? पहले अपनी बेटी को कहो कि अल्लाह से डरे, और फिर देखो रिश्ता आता है या नहीं आता है। तो गुनाह से अगर बचना चाहते हो, हजरत उमर ने अपनी बहू का वहीं पे खड़े होकर एक आदमी को बुला करके दो गवाहों के बीच में अपने बच्चे का निकाह कर दिया, और उसके बाद वहां से अपने बहू का हाथ पकड़ा और कहने लगे चलो बेटा अपने घर चलते हैं। मगर जाते जाते हजरत उमर ने कहा कि बेटी, मैं जब भी अपने ऑफिस के लिए निकलूं, मैं जब भी अपने काम के लिए निकलूं, तो मुझे दरवाजे पे आकर के वही जुमला कह देना जो रात को अपनी अम्मा से कहा था कि अम्मी, उमर सो रहा है, अल्लाह जाग रहा है। आओ मुसलमानों, जलसे की जरूरत नहीं, प्रोग्राम की जरूरत नहीं, बड़े बड़े मौलाना को बुलाने की जरूरत नहीं। खुदा की कसम है, बस इतना ख्याल कर लो कि मेरा अल्लाह मुझे देखता है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। खुदा की कसम गुनाहों से बचना आसान हो जाएगा। आज ये डर, ये खौफ, ये ख्याल मेरे दिल से निकल गया कि परवरदिगार मुझे देख रहा है। आज जितने गुनाह हम कर रहे हैं उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम ये सोचते हैं कि दुनिया से छुपा लिया, अल्लाह से भी मामला छुप गया। आप सोचो, चोर जब दुकान का ताला तोड़ता है ना, दुकान का ताला खोलता है तो आगे पीछे दाएं बाएं देखता है कि कहीं पुलिस तो नहीं है, यही देखता है ना, कोई आदमी देख तो नहीं रहा है। लेकिन जब उसके दिल को इत्मीनान हो जाता है कि न कोई आदमी देख रहा है, न पुलिस वाला देख रहा है, तो फौरन ताला तोड़ देता है। लेकिन अचानक अगर किसी की नजर पड़ जाए तो बताओ, ताला तोड़ने के बाद भी चोरी किए बगैर भागता है या नहीं?
बोलो, है ना? क्यों? इसलिए कि अब उसको डर हो गया कि बंदे ने देख लिया है, पकड़ लेगा। मैं पूछता हूं मेरे भाई, मेरे ईमान वालों भाई, ये बताओ कि अगर तुम्हारे दिल में ये खौफ हो कि मेरा अल्लाह हर वक्त देख रहा है, तो बताओ कोई गुनाह करेगा? मस्जिद नबवी में, खाना काबा में, और सुनो, काम की बात सुन लो, जब आदमी ये ख्याल करके कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, गुनाह को छोड़ता है ना, तो अल्लाह कहते हैं कि फिर हम उसको इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी देते हैं कि उसने इतनी खुशी कभी भी महसूस नहीं किया होगा, कभी भी नहीं। मिसाल के तौर पर, आप यहां से निकले, अचानक सामने एक खूबसूरत औरत आ गई, बहुत खूबसूरत, और आपका दिल अंदर से कह रहा है कि यार देख ले। क्या कह रहा है? देख ले। मगर आपको ख्याल आया कि नहीं 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 देखेंगे, अल्लाह देख रहा है। फरमाया कि जब बंदा ये सोचकर अपनी नजर को झुका लेता है, तो उस औरत को देखने में जितना मजा आता, उससे करोड़ों गुना ज्यादा मजा नजर को छुपाने पर अल्लाह दे देता है। और दिल को सुकून मिलता है। किसको? हाँ, इसको देखने के बाद दिल बेचैन होता है। अच्छा बताओ मेरे भाई, आज तक दुनिया में किसी गुनाह को करने के बाद कभी भी ऐसा हुआ कि और करने का दिल ना करे? दिल भरता है गुनाह से? अरे बाबा, दिल भरता है गुनाह से? नहीं ना। एक बार मैडम को देख लिया, अब दोबारा फिर दिल करेगा एक बार और देख ले। फिर देख लिया, अब दिल करेगा थोड़ा हेलो हाय कर ले। नहीं, हेलो हाय भी हो गया, अब दिल करेगा जरा मुलाकात हो जाती। तो फिर एक चौक पे खड़े होकर थोड़ी देर मुलाकात भी हुई, अब दिल कर रहा है कि थोड़ा और कुछ हो जाता, वो भी हो गया। अब दिल कर रहा है कि बार बार हो जाता। यहां तक कि मेरे भाई, मौत का फरिश्ता आ जाता है, मगर दिल नहीं भरता है। दिल भरता है? नहीं ना। और हर वक्त दिल बेचैन रहता है। क्या रहता है? बेचैन। देखा तो मिलने के लिए, मिला तो बात करने के लिए, बात हो गई तो तन्हाई के लिए, अकेले के लिए, अकेले में मिल लिया फिर बार बार के लिए, लेकिन कभी दिल को सुकून नहीं मिलता है। लेकिन अल्लाह से जब मोहब्बत करोगे, अल्लाह से जब डरोगे, खुदा की कसम, ये मौलवी तुम्हारा कह करके जाता है कि जिस दिन रात की तन्हाई में एक मर्तबा मोहब्बत से तुमने कहा अल्लाह, फरमाया कि उस वक्त तुमको लगेगा कि मैं आज अपनी मां के पेट से पैदा हुआ हूं। इतना मजा आता है, इतना अच्छा लगता है। तो अल्लाह अपनी मोहब्बत का सिला और डर और तकवे का बदला इंसान को दुनिया में अता फरमाता है कि उसको सुकून की नींद आती है, उसे नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं होती। ये बीपी, ये शुगर, ये सारी बीमारियां क्यों आती हैं? इसलिए कि बंदा सही से सोता नहीं है, हर वक्त टेंशन 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 टेंशन, फिर आखिर इतना टेंशन कि कभी बीपी आ गया और कभी शुगर की बीमारी आ गई। हम जहां भी जलसे में जाते हैं, जहां भी प्रोग्राम में जाते हैं, तो घर वाला पूछता है मौलाना चीनी कम रखें कि ज्यादा? हम कहते हैं कि पूरा बोरिया डाल दे। वो सोचता है कि रात भर रात रात पूरे साल जागने वाला शुगर ईगर तो हो ही गया होगा मौलाना को,
तो पूछता है शुगर कम डालें कि ज्यादा? बोले पूरा डाल दे जितना डालना है। जागते तो जरूर हैं, बयान करते तो जरूर हैं, लेकिन टेंशन नहीं लेते, फ्री माइंड रहता है। तो अल्लाह ने बीमारियों से बचाया है। जब अल्लाह से डरोगे ना, जब अल्लाह से प्यार करोगे ना, जब अल्लाह से मोहब्बत करोगे ना, तो मैं कसम खा करके कहता हूं कि सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा। बीवी भी तुम्हारी बात मानेगी, बेटा भी तुम्हारी बात मानेगा, तुम्हारा नौकर भी तुम्हारी बात मानेगा, यहां तक के तुम्हारी गाड़ी भी तुम्हारी बात मानेगी। क्यों? इसलिए कि तुम अल्लाह की मान रहे हो। किसकी? तो जो अल्लाह की मानेगा, अल्लाह की मखलूक उसकी बात, जो अल्लाह की बात नहीं मानेगा, अल्लाह की मखलूक इसकी बात भी नहीं माने। 5 टाइम अल्लाह ने बुलाया मस्जिद में। कितनी बार भाई? 5 बार। और क्या कह के बुलाया? अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। हय्या अला सला, ए लोगो, औरत में, दौलत में, मकान में, जमीन में, कारोबार में कामयाबी नहीं है। हय्या अला सला, आओ नमाज की तरफ। हय्या अलल फला, नमाज में कामयाबी है। मगर दिन में 5 मर्तबा हमारे कानों तक ये आवाज गई। हमने पलटकर मस्जिद का रास्ता देखा। बोलो देखा? तो एक दिन में कितनी बार अल्लाह की बात को ठुकराया? बोलो ना, 5 बार। और घर आए दुकान से, बाजार से, और घर आने के बाद कहा बीवी को, जरा 1 कप चाय अच्छी मलाई मार के जल्दी लेके आ। बीवी ने कहा कि अभी हमसे नहीं होगा। क्या कहा? अभी हमसे नहीं होगा। तो डंडा उठा लिया। 1 मर्तबा बीवी ने बात नहीं माना जालिम, तो डंडा उठा लिया। तूने 5 मर्तबा अल्लाह की बात नहीं मानी, तो अल्लाह ने डंडा उठाया। बोलो ये इंसाफ है या बेईमानी है? क्या ये? तुम्हारी बात कोई ना माने तो बीपी यहां चढ़ता है, और दिन भर में 5 मर्तबा अल्लाह की बात को तुम ठुकराते हो। भाई, ये पानी का थैला ले आके नीचे रख दो, नीचे रख दीजिए। हाँ, नीचे रख दो। हाँ हाँ, वहीं से उठा लीजिए आप लोग। चलिए, माशाअल्लाह हमारी कमेटी की एक चीज आज मैंने देखा। ए देखो, सब कमेटी वाला से देखिए कहाँ खड़ा है। देखिए कहाँ है लोग। अंदर आइए आप लोग, सारे कमेटी वाले अंदर आ जाओ भाई। अभी बयान शुरू नहीं हुआ है। आ जाओ, आ जाओ, आइए आइए आइए। अरे यार, काम वाम बाद में देख लोगे यार, हमारे जाने के बाद यार। तो हमारी कमेटी वाला लोग इतना जबरदस्त कपड़ा आज सिला लिया है, हम इन लोगों को देख के खुश हो गए कि एक जोड़ा हमारा भी अंदर रखा होगा। अब हमको भी स्टेज पे जाने से पहले ये लोग पहनाएंगे। मगर देखे तो पत्ता गोल है ना, ये कर्ज रहा, बाद में हमको दे दोगे आप, समझे? बहुत जबरदस्त ड्रेस है आप लोगों का, बड़ा अच्छा कलर है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को और इस बस्ती पर अल्लाह रहमत की बारिश करे। सुना है कि 3 दिन से आप लोग मखलूक की खिदमत कर रहे हो। 3 दिन से मेडिकल कैंप, ब्लड डोनेशन और न जाने क्या क्या। उसके साथ अल्लाह और उसके रसूल की ये मजलिस, यकीनन आप लोग काबिल मुबारकबाद हो। अल्लाह आपको इसका बदला देगा। मौलवी मुल्ला बेचारा अपना दामन खाली है, उसका आपको क्या दे सकता है? अल्लाह से उम्मीद रखो। किसे?
अल्लाह ताला आपको अता फरमाएगा। अल्लाह कहते हैं कि सुन, तेरे सजदा करने से मैं इतना खुश नहीं होता जितना एक नंगे को कपड़ा पहनाने से मुझे खुशी होती है। तेरे रोजा रखने से मुझे इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी एक प्यासे को एक गिलास पानी पिलाने से होती है। तो अल्लाह अपने मखलूक की खिदमत पर क्या होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज्यादा अल्लाह पाक को खुशी होती है। तो माशाअल्लाह इस गांव का एक तरीका है, बता रहे थे कि 22-23 साल से तकरीबन ये सिलसिला चल रहा है कि यहाँ कैंप लगता है, मरीजों को देखा जाता है, फिर जलसा भी होता है। तो बड़े अच्छे लोग हैं। अल्लाह ताला से इसका बदला मांगा करो। अल्लाह आप जो बेहतर समझते हो हम लोगों के लिए, अल्लाह हमें उसका बदला अता फरमाए। अल्लाह ही दे सकता है मेरे भाई, याद रखो। ये लोग कुछ नहीं दे सकते हैं। ये तो गाय का गोश्त और चावल खाएंगे, ढकार मारते हुए घर चले जाएंगे। बदला कौन देगा? और अल्लाह जब बदला देता है तो फिर इंसान की अकल काम नहीं करती कि अल्लाह इतना बदला, इतना छोटा काम पे। तो एक नौजवान खाने काबा में गरीब था, बिल्कुल बहुत गरीब, बहुत गरीब, और जवानी की उम्र 16-18 साल की उम्र है। बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था। क्या कर रहा था? तवाफ तो समझते हैं ना आप लोग, खाना काबा का। अल्लाह आप सबको पहुंचा दे, मरने से पहले अल्लाह सबको अपना घर दिखा दे। कोई एक आदमी, माँ, बहन, बेटी, इनके गोद के बच्चे, मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह सबको अपना बैतुल्लाह दिखाए, सबको अल्लाह खाना काबा का तवाफ करवा दे। तो खाना काबा को जो 7 चक्कर लगाते हैं उसको तवाफ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको। तो एक नौजवान जिसका नाम था मोहम्मद इब्ने अकील, क्या नाम था? नाम याद रखोगे ना? मोहम्मद इब्ने अकील। अब बहुत गरीब था, काम की तलाश में निकला था, मक्का गया था काम को तलाश करने के लिए। तो तवाफ करते 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 अचानक देखा एक जगह हीरे का हार गिरा है। किसका? सोने के चैन में हीरा लगा हुआ, मोती लगा हुआ, अरबों रुपये का वो हार रहा होगा। उस नौजवान ने उठा लिया। उसके दिल में ख्याल आ रहा था कि यार अब तो काम बन गया, कोई नहीं देख रहा, चुपचाप जेब में रख ले, चल, कौन देख रहा है। लेकिन दिल में ख्याल आया कि कोई देखे या न देखे। मैंने शुरू में कहा था ना कि गुनाह से अगर बचना चाहते हो तो एक ताकत है तुम्हारे पास, और वो ये ताकत है अल्लाह का डर। अल्लाह का डर जब दिल में आएगा तो बड़े से बड़े गुनाह को भी आप छोड़ दोगे, यकीन जानो इस बात का। अरे बाप के देखने से बेटा गलती नहीं करता, माँ के देखने से बेटी गलती नहीं करती, अल्लाह के देखने का यकीन हो जाए तो ये कमजोर बंदा गलती करेगा? मोहम्मद इब्ने अकील